ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. We meditate on the divine radiance of the sun, who illuminates all realms, earth, sky, and heavens. May that divine light inspire our intellect. नमस्कार दोस्तों, आजकल के कमर्शलाइजेशन के दौर में जब त्यौहार बाजार का शिकार हो रहा है, ऐसे में कुछ त्योहारों का नाम लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आजकल के जितने भी आप त्योहार देखेंगे उसमें डीजेज़, मोर्चे, शोर-शराबा, यहाँ तक कि ग्लैमर तक आपको नज़र आता है। लेकिन भक्ति, असल मायने का ग्रैटिट्यूड जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में जो कि छठ पूजा के लिए एक डिजिटल अर्घ है जिसको मैं हर साल बनाता हूँ। इस डिजिटल अर्घ में मैं आप सबको समझाने वाला हूँ कि छठ पूजा का सिग्निफिकेंस आजकल के दौर में और ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है। अगर आप सीधा ही शॉर्ट फिल्म के आगे बढ़ना चाहते हैं तो कृपया करके टाइम स्टैम्प के आगे जाइए, जहाँ पर आपको इस व्रत की पिक्चर्स दिखाई देंगी। असल में अगर आप देखें तो इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी प्रकृति में एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सन है, सूर्यदेव है। क्यों? अगर आप देख पा रहे हैं तो वो सूर्य की वजह से है, अगर आप चल पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, वो जो एनर्जी है खाने में वो सूर्य की वजह से है। अगर आप पेट्रोल जला रहे हैं अपनी गाड़ियों में, अगर आप बिजली जला रहे हैं अपने घरों में, वो सूर्य की वजह से है। यहाँ तक कि जो आप हवा महसूस कर पा रहे हैं, आकाश का रंग देख पा रहे हैं, वो सभी सूर्य की वजह से है। तो कहते हैं ना कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में। क्योंकि लोग जो है अल्टीमेट ट्रुथ और भगवान को हर जगह ढूंढ रहे हैं। आपकी एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो आपके ऊपर है, आपके सर्वत्र है। उसको पहचानिए और वो है सूर्यदेव। इन्हीं सूर्यदेव को ग्रैटिट्यूड, लव, डिवोशन एक्सप्रेस करने के लिए षष्ठ व्रत यानी षष्ठी व्रत, जो कि दिवाली के छठे दिन होता है इसलिए इसको षष्ठी व्रत कहते हैं। सूर्यदेव की पत्नी जिनको छठी मैया कहते हैं, उनके लिए मनाया जाता है। और ये जो व्रत है इसकी प्रथा आदिकाल से है। क्यों? वेदों में, ऋग्वेद में खासकर अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको ये गायत्री मंत्र बताया, ये ऋग्वेद में सूर्य के लिए कई सालों से प्रयोग किया जा रहा है। सूर्य के लिए श्रद्धा के लिए, सूर्य को ही फिजिकल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स माना गया है इसलिए। उसके बाद अगर आप पुराणों की इतिहास की बात करें तो रामायण में सीता माता ने वनवास के समय ये व्रत किया था। और महाभारत में द्रौपदी जी ने पांडवों के लिए व्रत किया था। तो ये व्रत की जो प्रथा है ये आदिकाल से चलते आ रही है। मॉडर्न एरा में ये व्रत जो है नेपाल, बिहार, यूपी, झारखंड, यहाँ पर एक अलग सिस्टमैटिक फॉर्म में प्रकट हुआ है। और ये सिस्टम क्यों ना अपनाया जाए जब इस सिस्टम से मन की, तन की शुद्धि होती है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि व्रत का प्रक्रिया क्या है, ताकि आप बेहतर ढंग से अगले वाले कुछ पिक्चर्स को समझ पाएँ। ये व्रत जो है दिवाली के चौथे दिन शुरू होता है और 7वें दिन तक चलता है। सबसे पहले दिवाली की, जैसे ही दिवाली ख़त्म होती है वैसे ही प्याज, लहसुन और तामसिक वस्तुओं का त्याग कर दिया जाता है, जिससे प्योरिटी की शुरुआत हो। उसके बाद व्रत के चौथे दिन घर को साफ़ किया जाता है, शरीर को साफ़ किया जाता है, शरीर के अंदर को साफ़ किया जाता है बाय ईटिंग लौकी भात, जिसको यहाँ कद्दू भात भी बोलते हैं, जो कि सबसे सात्विक खाने में आता है। इससे आपका शरीर और मन शुद्ध होता है। चौथे दिन कदवा भात नहाने और खाने के बाद 5वें दिन खरना की प्रथा होती है, जब जो व्रती है, जो घर का एक सदस्य है, जो कि व्रत रख रहा है, ज़्यादा भी रख सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जब वो व्रत रखता है वो दिन भर का व्रत रखता है और शाम में बहुत ही शुद्ध चावल प्लस गुड़ की खीर बनाई जाती है। चीनी की नहीं, रिफाइंड शुगर की नहीं, चावल और गुड़ की, जिससे प्रसाद बनता है और जिसकी पूजा की जाती है। इसको ही खरना बोलते हैं, इसी को खीर बोलते हैं। 5वें दिन खरना होने के बाद छठे दिन जो है प्रसाद बनता है घर में। प्रसाद भी अगेन शुद्ध रहता है, आटे का बनता है, कोई मैदा नहीं, कोई भी प्रोसेस चीज़ नहीं। आटे और गुड़ से खरना के बाद जो है आपका ठेकुआ बनाया जाता है, जो कि हार्ड मिठाई होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब होती है। ठेकुआ बनता है और शाम में ठेकुआ, फल, फूल, कंद, मूल, जितनी भी चीज़ें सूर्य भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, वो नदी के तट पर ले जाकर अर्घ के फॉर्म में डिवोट कर दिया जाता है। अर्घ मानिए ऑफरिंग। तो इस अर्घ को दिया जाता है, डूबते सूरज को दिया जाता है, जो कि अगेन एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में उगते सूरज को, राइजिंग सन को
अर्घ देने का रिवाज है। बिहार में, यूपी में डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, जो कि बताता है कि हर एक सेटबैक के बाद अपराइजिंग होती है, हर एक डाउनफॉल के बाद अपराइजिंग होती है, हर एक घटनाक्रम के ख़त्म हो जाने के बाद एक नया घटनाक्रम शुरू होता है, हर एक मौत के बाद एक जीवन शुरू होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप फिलॉसफी है, जो कि छठ व्रत हम लोगों को सिखाता है। ठीक है, अब छठे दिन, जो कि षष्ठी का दिन होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, उस दिन छठ व्रत का मेन अर्घ होता है। सातवें दिन सुबह उठ के, अब सूर्य क्योंकि डूब गया है, उसके उगने पे उसको अर्घ दिया जाता है, और इस तरह से इस पूरे व्रत का समापन होता है, जहाँ पर फोकस है आपकी शुद्धि पर, फोकस है आपके सेल्फ कंट्रोल पर, फोकस है आपके खाने और जल के सैक्रिफाइस पर, क्योंकि जो छठा दिन का व्रत होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है खरना के बाद। तो इस व्रत के करने से आप शुद्ध होते हैं, आप सैक्रिफाइस करते हैं, आप सेल्फ कंट्रोल करते हैं, आप डिवोशन एक्सप्रेस करते हैं। और बिहार यूपी में क्योंकि छठी माता को फर्टिलिटी और वेलबींग हेल्थ का की देवी मानी जाती है, तो इसलिए भी ये व्रत काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये रहा इसका डीपर फिलोसफिकल अर्थ, और ये व्रत क्यों इम्पोर्टेंट है। अब मटेरियली अगर देखा जाए, तो अगर आप देखें आजकल के ज़माने में कमर्शलाइजेशन के बीच सिंप्लिसिटी, सात्विकता और बैलेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। आप नदी की पूजा कर रहे हैं, आप सूर्य को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, आप अपने आप की कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप कुछ पल दे रहे हैं उसको महसूस करने के लिए, जो कि एब्सोल्यूट रियलिटी है, राइट। तो इसलिए छठी व्रत जो है, षष्ठी व्रत जो है, इतना इम्पोर्टेंट है। अब मेरे साथ आप ये 4 दिन का व्रत देखने वाले हैं। पहला दिन होगा नहाए खाए, जबकि कद्दू भात बनेगा। दूसरे दिन हम देखेंगे खरना कैसे बनता है, शुद्ध चावल की खीर। तीसरे दिन जो सूर्य भगवान को नदी में अर्घ दिया जाएगा, और चौथे दिन उगते सूरज को जो अर्घ दिया जाएगा, उससे इस व्रत का समापन होगा। धन्यवाद। अंत में फिर से यही मंत्र मैं दोहराना चाहूँगा। ओम भुवर स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. We meditate on the divine radiance of the sun who illuminates all realms, earth, sky, and heavens. May that divine light inspire our intellect. Namaskar.